150 वर्ष पूर्ण हुए हैं हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1875 7 नवंबर को वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम आगे चल के आनंद मठ जो उनका नॉवेल है उस नॉवेल का हिस्सा बना। सन्यासी आंदोलन को उसमें दर्शाया गया था आनंद मठ में, और उसको लेकर आज जो ये देश में सेलिब्रेशन हो रहा है, बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसे स्वरबद्ध किया। 1 वर्ष का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, घर घर तक वंदे मातरम को पहुंचाना, वंदे मातरम के महत्व को जानना, वंदे मातरम के इतिहास को जानना और वंदे मातरम के माध्यम से देश के नींव के साथ जुड़ने का पुनः जेन जी हो चाहे हम सब पुनः ये कोशिश करें टू रीलिव द टाइम इन हिस्ट्री जिस समय हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए वंदे मातरम कहते हुए अपने खून को बहाया था। उसको भी लेकर मैं तो जानता हूं कि इस पे क्रिटिसिज्म जरूर करेंगी सोनिया जी, मगर सच्चाई होती है। उसको भी लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी सामने आएगी। द रॉन्ग लेगेसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एज फार एज वंदे मातरम इज कंसर्न्ड। आप देखिए, मैं सभ्यसाची भट्टाचार्य जो कि एक नोटेड इंडियन हिस्टोरियन है, भारत के बहुत बड़े इतिहासकार रहे, उनकी किताब में से कोट कर रहा हूं। Meanwhile, I quote, meanwhile, Nehru had decided to consult Rabindranath Tagore. Nehru had only recently read Anand Math. Only 6 days before Congress Working Committee meeting, Nehru wrote about the poem. I have managed to get an English translation of Anand Math, and I am reading it to get the background of the song. It does seem that this background is likely to irritate the Muslims. I also found the language of Vande Mataram difficult, and then further Nehru says that I do not understand it without the help of a dictionary. 3 विषय यहाँ महत्वपूर्ण है जो सभ्यसाची भट्टाचार्य जो कि इंडियन हिस्टोरियन है, उन्होंने नेहरू जी के विषय में लिखा है अपने किताब में। आप भी जाके इसे वेरीफाई कर सकते हैं।